ने किया फौज को गुजर बकरवाल फौज से अलग नहीं है। मैं मानता आज के टाइम नहीं मानते ना, आज के टाइम इनसे ही पूछ लो, फौज में आप लोगों को काम मिल रहा है? काम मिल रहा है आपको? फौज में काम नहीं मिल रहा है इनको, फौज में काम मिल ही नहीं रहा। इसके बगैर एक और सवाल रहेगा आपसे। मैं खुद बैकवर्ड इलाकों में गई हूँ, अपने जो हमारे गुजर बकरवाल लोग डोकू में रहते हैं, मैं वहाँ तक पहुंची हूँ और लोगों तक सीजनल स्कूल नहीं पहुँच पा रहा। सरकार से जम्मू कश्मीर की सरकार काम नहीं कर रही है, हमारे गुजरों का शोषण कर रही है, हमारे अधिकारों का हनन कर रही है। फॉरेस्ट राइट एक्ट हमें मिले हुए हैं, फिर भी फॉरेस्ट वाले ही हमारे घर तोड़ रहे हैं। इंटरनेशनल गुजर महासभा जिंदाबाद, इंटरनेशनल गुजर महासभा जिंदाबाद, कर्नल देवानंद साहब जिंदाबाद। बहुत बहुत स्वागत आप सब लोगों का हमारे चैनल में। इस समय मैं कश्मीर के पहलगाम के मोवरा गांव में हूं और मोवरा गांव की बात करूं तो आज यहां पर इंटरनेशनल गुजर महासभा के नेशनल प्रेसिडेंट कर्नल देवानंद गुजर जी यहां पहुंचे, अपने गुजर लोगों के बीच में पहुंचे। आप हमारे आसपास देख सकते हैं, सारे गुजर यहां पर बैठे और अपने कुछ मसले जो है कर्नल साहब के सामने रखे हैं। हम कर्नल साहब से बात करने की कोशिश करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे चैनल में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत। सर, आज आप पहलगाम जैसे बैकवर्ड इलाके में पहुंचे, अपने गुजर लोगों से मिलने के लिए पहुंचे। इन लोगों ने अपने मसले आप तक रखे, ये किन चीज़ों से जूझ रहे हैं, ग्राउंड लेवल पे किन क्या क्या चीज़ें ये फेस कर रहे हैं, इनको क्या कहना चाहेंगे? जी, सबसे पहले तो आपका धन्यवाद, आपका अभिनंदन। और क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते हमारे मोवरा के सरपंच साहब हैं और हमारे नंबरदार साहब हैं, राष्ट्रीय हमारे महामंत्री हैं, जो पूरी टीम ने फैसला किया है कि करीब 12-13 दिन तक हम मुख्य डिस्ट्रिक्ट्स को टच करेंगे और टच करने के बाद हमारे गुजरों की समस्याओं को वापस जम्मू कश्मीर की सरकार के सामने रखने का प्रयास करेंगे। वैसे बात बहुत लंबी हो जाएगी, पर मुख्यतः ये यात्रा का मकसद ये है। देखिए, भारत सरकार ने हमें हकूक़ दिए 2019 में, और हकूक़ देने के अंदर हकूक़ मुख्य थे। हमारी जो समस्या गुजरों की थी कि जो शेड्यूल ट्राइब आरक्षण था वो पूरी तरह लागू नहीं किया गया था। उसके अंतर्गत हमारा पॉलिटिकल रिजर्वेशन नहीं था, वो दिया। आज के दिन हमारे 10 या 11 एमएलए हैं, हमारे डीडीसी हैं 42। ये पॉलिटिकल रिजर्वेशन हमको दिया। उसके अलावा हमारे को फॉरेस्ट राइट एक्ट दिया, जो 2006 से लागू था, नहीं मिला था। उसके अंतर्गत अब कानून हमारे पास है कि जो फॉरेस्ट कमेटीज़ के माध्यम से गुजरों को जो जंगल में रहते हैं या जंगल के नज़दीक रहते हैं, उनके फॉरेस्ट राइट्स के अंतर्गत कानूनी तौर पे उनको उनके अधिकार देते हुए ज़मीन उनको दी जाए, उनके जो भी प्रॉब्लम है समस्या समाधान हो। तीसरी बात उन्होंने दी कि पहले क्या था, जैसे आज भी हमारे नंबरदार साहब बता रहे थे, आपने कवर किया होगा, कि हमारे को एक तरह छोटा आदमी मानते थे, शेड्यूल कास्ट मानते थे, और वो SC ST इसीलिए हमको दिया गया है। हमें ना बैठने दिया जाता था, हमारा मान सम्मान कम होता था। ये जब अधिकार मिले तो मैं मानता हूँ सेटली आज मान सम्मान में कोई कमी नहीं है। लोग बाग समझ गए हैं, डेमोक्रेसी का हम अधिकार लेने लगे, अब बराबर के अधिकार हैं। बस थोड़ा बहुत अभी भी हमारे को, जैसे हमारे नंबरदार साहब बता रहे थे कि बस में भी जाएंगे तो जो ही हमारा गुजर का साफा या टोपी दिखेगी या कोई हमारा पहनावा अलग से है, गुजर अलग से दिख जाता है, ये गुजर है। और जो ही उनको गुजर दिखता है, जैसा नंबरदार साहब बता रहे थे, वो 10 रुपये बढ़ा देता है। कोई बात नहीं, उनका ऊपर वाला भला करे, हम और लूट लो, हमें तो पूरी दुनिया ने लूटा है। पर बदलाव आ गया हमारे अंदर, अधिकार हैं। अधिकार की बात की सर आपने, तो फॉरेस्ट राइट एक्ट की बात करें, जम्मू में आपने सुना सिद्रा में क्या इंसिडेंट हुआ, उनके घर तोड़े गए। उसके बिना भी जम्मू कश्मीर में ऐसे बैकवर्ड इलाके हैं जहां हमारे गुजर बकरवाल लोग जो अपने माल मवेशी लेके जंगलों में जाते हैं, इनको आज तक वो हक नहीं मिल पाया है। आपकी बात बहुत सही है। मैं आपको भी धन्यवाद करूंगा कि आप ऐसा सवाल कर रही हैं जो बिल्कुल हमारी आत्मा से जुड़ा हुआ है। इसीलिए तो ये यात्रा मैं कर रहा हूँ, इसीलिए यात्रा हमारी इंटरनेशनल गुजर महासभा कर रही है। और इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य ये है, 2 ही मांगे लेके चल रहे हैं, बाकी छोटी मोटी तो खैर एडमिनिस्ट्रेशन का काम है करना। पहली मांग हमारी ये है, और जो हमारा नारा है, और मैं चाहूँगा ये नारा आज शाम तक हर गुजर के मोबाइल में जाना चाहिए। जम्मू कश्मीर की सरकार फॉरेस्ट राइट एक्ट लागू करो, गुजरों के घर तोड़ना बंद करो। मैं फिर दोहराता हूं और आप सब दोहराएंगे, जम्मू कश्मीर सरकार फॉरेस्ट राइट एक्ट लागू करो। बोलिए साहब, गुजरों के घर तोड़ना बंद करो, बंद करो। ये मेरी पहली यात्रा के माध्यम से आवाज है, और मैं चाहूंगा हर गुजर को ये आवाज़ उठानी चाहिए। आप सब साथ खड़े हों, जिस प्रकार आप पहले भी खड़े हुए 2018 में मेरे साथ, और हमने ST आरक्षण लेके छोड़ा। और अमित साहब और मोदी जी का धन्यवाद,
और पर आज प्रॉब्लम सरकार कश्मीर सरकार की है, घर तोड़ना बंद होना चाहिए पहली बात। सर इसके बगैर एक और सवाल रहेगा आपसे। मैं खुद बैकवर्ड इलाकों में गई हूँ, अपने जो हमारे गुजर बकरवाल लोग डोकू में रहते हैं, मैं वहाँ तक पहुँची हूँ और लोगों तक सीजनल स्कूल नहीं पहुँच पा रहा। हालांकि कई ऐसी जगह है जहाँ पर जो एम्प्लॉयज़ हैं वो सैलरी लेते हैं लेकिन वहाँ पर ड्यूटी नहीं देते और इन लोगों को जो हमारे गुजर बकरवाल लोग बोले वाले इनको बेवकूफ़ बनाते रहते हैं। मैं बिल्कुल आपसे सहमत हूँ। इसी तरह दूसरी जो मेरी मांग है, डोको में कौन जाते हैं, वो मैं खाना बदोश गुजर बकरवाल जाते हैं। इन खाना बदोश गुजर बकरवाल भाइयों के लिए हमारा दूसरी मांग है, आपका धन्यवाद आपने सवाल पूछा। दूसरी मांग ये है कि अब गुजर बकरवाल खाना बदोश जो हमारे भाई बंधु हैं अब ज़्यादा दिन खाना बदोश नहीं रहेंगे। हम चाहेंगे कि इनको बसाया जाए, हम चाहेंगे कि घर दिया जाए, इसलिए नहीं कि ये हम भीख मांग रहे हैं, हमारा अधिकार है। आने वाले बच्चे पढ़े लिखे और सामान्य नागरिक का जीवन जिए, ये खाना बदोश अब हम मंजूर नहीं करेंगे। घर मिलना चाहिए, शिक्षा मिलनी चाहिए। हमारी जो बच्चियां चलते समय बहकों में रहती हैं वहीं बच्चे इनके पैदा हो जाते हैं, बीमारी की हालत में बड़े बुजुर्ग चले जाते हैं। ये सारी की सारी जो समस्या है, ये खाना बदोश गुजर बकरवालों का ये अधिकार मिलना चाहिए। दूसरी मांग है, आप सहमत हो? तो ये दूसरी मांग है। आपने अब सवाल उठाया, देखिए सबसे बड़ी हमारी समस्या आज के दिन ये है, मैं ये स्वीकार करता हूं कि कोई भी जम्मू कश्मीर का आज के दिन राजनीति में भी गुजरों की कमी नहीं है। नेता भी हमारे हैं, मंत्री भी हमारे हैं, मैं किसी पे लांछन नहीं लगा रहा हूं, गुजर के हैं वो। और वो अधिकार केंद्र सरकार से मिलके जब हमें आए हैं, ये उम्मीद की गई थी गुजर तो गुजर का भला करेगा। पर अगर आज गुजर हमारे नेता हमारे साथ नहीं खड़े हो पा रहे, मैं उनसे विनती कर सकता हूं, कृपया करो, आपकी जीत हुई है पर ये मत भूलो अगली बार शायद गुजर आपका सम्मान नहीं करेगा। आप गुजर हो, हमारा ध्यान रखो, समस्या का समाधान करो। दूसरी बात, ये राजनीतिक सरकार को मैं दोष देना चाहूँगा, व्यक्ति को नहीं दे रहा हूँ। सरकार का काम है, आपने सही कहा कि जो कानून पुराने कानून है, पहली बात तो कि हमारे खाना बदोश को जब तक ये इनको आप सेटल नहीं करते हो, परमानेंट सेटल नहीं करते हो, उसको हिंदी में क्या बोलेंगे सरपंच, अपना खाना बदोश को घर बार दो, तो उसको उनको घर बार जब तक नहीं देते, जब तक जो पहले इनके लिए मोबाइल स्कूल्स होती थी वो क्यों बंद कर दी? अब वो आप खाना, ये कहानी सुनाना बंद करो। एजुकेशन सिस्टम, शिक्षा मंत्री, कुछ तो शर्म कर लो। आप कब जागोगे? आप मोटी मोटी तनख्वाह ले रहे हो भाइयों, मैं तो मोटी भी नहीं ले रहा हूं, मैं तो आधी ले रहा हूं रिटायरमेंट बाद। किराया नहीं बचता है राजस्थान से पूरे हिंदुस्तान घूमने के लिए, पर शर्म करो। ये हमारी स्कूल मोबाइल है, चलने दो भैया, उनके रास्ते हैं, उनके जानवरों को मरने मत दो, सड़क पर रास्ता दो। गाड़ियों की व्यवस्था सरकार ने लागू की है, लेकिन सर वो गाड़ियों की व्यवस्था जो आपने बोला सरकार ने लागू किया, वो ग्राउंड लेवल पे देखने को मिलती ही नहीं है। यही तो दुर्भाग्य है, यही तो हम आवाज उठा रहे हैं। और भाइयों इकट्ठे हो जाओ, अब बर्दाश्त नहीं करना है, हमारे अधिकार लेकर के रहना है। और अधिकार लेने का डेमोक्रेसी में अपने वोट की ताकत को पहचानो। ये लोग अपनी वोट की ताकत को पहचान नहीं पा रहे ना सर, क्योंकि अगर गुजर की बात करें तो ये लोग वोट देने के लिए भी आगे हैं, आर्मी के साथ भी कंधे से कंधा मिला के खड़े। आपने हिल काका के बारे में आपने ही बताया हमें कि वहाँ पे किस तरह से हमारे गुजर फीमेल हैं, वो भी आगे लड़ने के लिए निकली, अपनी जानों की कुर्बानी दी है इन लोगों ने, अपने ऐशो आराम छोड़ के आर्मी के साथ खड़े रहे, लेकिन फिर भी इन लोगों की वैल्यू ही नहीं है कहीं पर। मुझे बताया गया है कि मैं खुद सेना का सी हूं, अगर गुजरों की किसी ने देखभाल की है कश्मीर में, भाइयों किसने की आप बताओ? फौज ने किया, सुन लो आप। और फौज ने किया, फौज को गुजर बकरवाल फौज से अलग नहीं है। मैं मानता हूं। आज के टाइम नहीं मानते ना, आज के टाइम इनसे ही पूछ लो, फौज में आप लोगों को काम मिल रहा है? काम मिल रहा है आपको? फौज में काम नहीं मिल रहा है इनको, फौज में काम मिल ही नहीं रहा। अब यही तो दुर्भाग्य है कि समय के साथ आपने कश्मीर में सरकार बन गई, सरकार कानून लगाती है। अब फौज तो तब तक यहाँ एक्टिव रहती है ना जब तक कि आपकी सरकारें नहीं काम करती थी। आज सरकार आ गई, फौज का रूल थोड़ी ना है। आप दोष किसको देते हो इस समय? आप दोष किसको देते हो? जो एनसी सरकार, आप उसको दोष दे रहे हैं सब चीजों? एनसी फैंसी ये पार्टियों का मुझे कोई लेना देना नहीं है। मैं फौजी आदमी और गुजर हूँ।
मेरा लेना देना सरकार से है। जम्मू कश्मीर की सरकार काम नहीं कर रही है, हमारे गुजरों का शोषण कर रही है, हमारे अधिकारों का हनन कर रही है। फॉरेस्ट राइट एक्ट हमें मिले हुए हैं, फिर भी फॉरेस्ट वाले ही हमारे घर तोड़ रहे हैं, बंद होने चाहिए। शिक्षा मंत्री हैं जो हमारे को मोबाइल स्कूल होनी चाहिए इन गुजर बकरवालों के लिए, वही शिक्षा के मास्टरों को नहीं भेज रहे हैं, वही तंबू नहीं दे रहे हैं। ये सारी सरकार की कमी है। और जहां तक सेना का आपने कहा, हम सब लोग सेना के साथ धन्यवाद करते हैं। और सेना तो आज भी जितना बनती है, सेना के अधिकार में एडमिनिस्ट्रेशन नहीं है। दुर्भाग्य देश का कि पेपर लीक होते हैं तो भी भारत की सेना को जाकर के पेपर डिलीवर करके आने पड़ते हैं हवाई जहाज से। तो भारत सेना सरकार खड़ी। आज सेना की बात, हम तो सेना के वो जो एहसानमंद हैं कि आज भी जहां जहां गुजर बकरवाल या पहाड़ में लोग रहते हैं, सेना उनके साथ जितना कर सकती है करती है। और भाइयों, करती है कि नहीं करती है? देख लो। तो अब सवाल है कि सरकार की कमियां हैं, सरकार को करना पड़ेगा। और इस मेरे 12 दिन की यात्राओं में जहां जहां मैं जा पाऊंगा, लोगों से चर्चा करूंगा, लोगों को जागरूक करूंगा कि सरकार, आपसे अगर भूल हो गई गलत सरकार चुनने में, अगली बार आप वही चुने, जागरूक बने, अपने वोट की ताकत को पहचाने। क्योंकि अगर आज वोट बिना सोचे दे देंगे तो अगले 5 साल यही लोग हमारे अधिकारों से हमें वंचित रखेंगे। और मैं मानता हूं गुजर जाग रहा है, अब गुजर बेवकूफ नहीं, ये हम सब बांटे, हम सब समझ रहे हैं। आप मानते हैं हमसे गलती हुई कहीं कहीं? देखिए, ये बहुत बड़ी बात है, ये महसूस कर रहे हैं। ये संदेश उन नेताओं के लिए है जो पहले हमें बेवकूफ समझते थे। आज हम जानते हैं और अगली बार ऐसी गलती नहीं करेंगे। या तो ये अगले 2 साल के अंदर अंदर हमारे अधिकार सुनिश्चित कर दें, वरना इनको पता है राजनीति का क्या होने वाला है और हम हमारे अधिकार लेके रहेंगे। मेरे जैसे व्यक्ति हम आवाज़ उठाते रहेंगे, इंटरनेशनल गुजर महासभा उठाती रहेगी। हमारी महिलाओं की देखिए वो भी दुर्दशा है, उनके अधिकारों को उनको वंचित रखा। जब आदमियों की शिक्षा नहीं है, लड़कियां कहाँ क्या करेंगे? वो आरक्षण का हम चाटें क्या? वो जो गुजर बकरवाल जो आज भी नोमैड है, जो आज भी खाना बदोश है, वो कभी उसने स्कूल देखी नहीं। और जो थोड़ी बहुत स्कूल नाम की थी, वो आज की सरकार यकीन नहीं कर रही है। पता नहीं एजुकेशन ऑफिसर क्या कर रहे हैं, एजुकेशन सेक्रेटरी कर क्या रहे हैं। और ये आई नो तनख्वाह तो पूरी ले रहे होंगे, वो तनख्वाह कोई नहीं छोड़ता है, ना मंत्री छोड़ रहा है, ना अफसर छोड़ रहा है। यहाँ मैं काम करते 2 ऑर्गेनाइजेशन को देख रहा हूँ, एक बेचारी फौज है और दूसरा आजकल पुलिस को भी बहुत दिन भर मैं सड़कों पे रात दिन ड्यूटी। मैं गलत तो नहीं कर रहा हूँ भाई? ये 2 काम कर रहे हैं, बाकी ऑफिस में मजे कर रहे हैं। पर इनको बता दो, अब गुजर जाग चुका है, कश्मीरी अपना अधिकार लेके रहेगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने अपना कीमती समय हमें दिया। ये वही गुजर हैं जो वोट डालने के समय में हमेशा आगे रहते हैं, इन लोगों को इस्तेमाल करने के लिए हमेशा ये लोग आगे रहते हैं। और कर्नल देवानंद गुजर साहब के बारे में आपने सुना ही होगा, ये हमेशा अपने गुजर लोगों के बीच में जाते हैं। पिछले काफ़ी लंबे समय से कश्मीर के अंदर हमेशा अपने गुजर लोगों के पास आते हैं। हालांकि ये फौज में कर्नल रह चुके और रिटायर हो चुके हैं, लेकिन उसके बाद भी इन्होंने कश्मीर में ड्यूटी दी है। ये गुजर है, इसीलिए अपने गुजर लोगों को नहीं भूलें, क्योंकि इन्होंने पहले समय भी देखा था और आज का समय भी देखे और हमेशा लड़ते रहेंगे। जो गुजर बकरवाल लोगों के हक है, हक दिलाने में इनका पहला जो नाम है पहले नंबर पे रहा है। इन्होंने हमेशा कोशिश की है जो हमारे गुजर बकरवाल लोग हैं किसी चीज़ से ना जूझें। हालांकि यहाँ पर उन्होंने बताया कि जो हमारे गुजर बकरवाल लोग हैं, इनके सर पे पगड़ी देख के जज करना शुरू कर देते हैं कि ये गुजर है, लेकिन आज ऐसा कोई भी ऐसा सीन नहीं है। कर्नल साहब जब से कश्मीर में आ रहे हैं, इन्होंने हमेशा आवाज़ उठाई है कि जो हमारे गुजर बकरवाल लोग हैं, इनका एक बड़ा जो है मतदान है इस चीज़ में कि इन लोगों ने एक बड़ा काम किया है। आप लोगों से अपील रहेगी सबके साथ जरूर शेयर कीजिए। देखते हैं क्या फैक्ट न्यूज़ 24/7 में मुस्कान चौधरी।